टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम क्या है, अलग अलग नाम है उसका, अलग अलग नाम क्या है, एक्टिविटी रेशियो, सेल्स रेशियो, एफिशिएंसी रेशियो, है ना। टर्नओवर का मतलब क्या होता है, टर्नओवर का बेसिक मतलब क्या होता है, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, आपका सेल्स। यानी हम क्या करने वाले हैं पता है, हम चीजों को कंपेयर करने वाले हैं सेल्स के साथ, एक एसेट को कंपेयर करने वाले हैं सेल्स के साथ। यानी कोई भी पर्टिकुलर एसेट है, उस एसेट का सेल्स के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है, इस एसेट के होने से सेल्स कितना बढ़ा, नहीं होने से कितना कम होता, आपने उस एसेट का इफेक्टिवली यूज किया कि नहीं, कि एसेट आइडल पड़ी रही। इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि ये बताता है कि आपने कितनी एफिशिएंसी से अपनी एसेट का यूज किया। अगर आपके पास प्लांट था, मशीन था, प्लांट मशीन लैंड बिल्डिंग सब कुछ है, तो क्या उससे आपका सेल्स जनरेट होता है कि नहीं होता है, कि जो सेल्स वही था वही पड़ा रहा, एक्स्ट्रा कुछ सेल्स ही नहीं हुआ। तो टर्नओवर रेशियो ये दिखाता है कि कितनी इफेक्टिवली आप अपने एसेट का यूज करते हो। अलग अलग फॉर्मूला है, फर्स्ट कौन सा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, ऊपर क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, नीचे आएगा एवरेज इन्वेंट्री। सर ये क्या है, सीओजीएस क्या होता है सर, इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एक बात मुझे बताओ, अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, अगर आप यहां लिखते हो बाय सेल्स, 2000 का सेल्स हुआ, तो बताओ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट 2000 का हो सकता है क्या? हेलो, नहीं सर, नहीं होता। नहीं हो सकता ना, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं यार। सेल्स अगर 2000 का करूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी 2000 का हो गया, नहीं हो सकता ना। आपने क्या देखा है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि सेल्स अगर 2000 का तो प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट होता है 500 रुपए का या 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो एक बात बताओ, जब सेल्स 2000 का किया तो जीपी 500 का ही क्या हुआ, क्यों हुआ, बाकी पैसे कहाँ गए, बाकी पैसे कहाँ गए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, बाकी के पैसे कहाँ चले गए, आपको गुड्स बेचने का कॉस्ट हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे मिलता है, सेल्स माइनस जीपी करके मिलता है। सेल्स में से जीपी माइनस करो, मिल जाएगा कितना कॉस्ट हुआ है। तो इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस जीपी। यानी आपको पहले सेल्स पता होना चाहिए, फिर जीपी पता होना चाहिए, तो ये मिलेगा, ये मिलेगा तो यहाँ ऊपर जाएगा। मान लो अगर सेल्स नहीं पता है या जीपी नहीं पता है, दोनों में से एक भी पता नहीं होगा, तो सीओजीएस नहीं मिलेगा। तो ऐसे केसेस में क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक ले लोगे, परचेज ले लोगे, परचेज के एक्सपेंस ले लोगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ले लेना, परचेज रिटर्न माइनस कर देना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देना, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी बाकी सब आइटम ले ली, यहाँ की बाकी सब आइटम होती है ना, ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज के एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, ये ले लिया। तो बट ऑब्वियस ये कितना होने वाला था, ये कितना होने वाला था, 1500 ही होगा ना। ऊपर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नीचे आएगा एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री का मतलब अकाउंटिंग ईयर में स्टार्टिंग की इन्वेंट्री, अकाउंटिंग ईयर के एंड में इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2।
और कभी कभी क्या होगा पता है आपको, ये भी नहीं मिल सकता, कभी कभी ये नहीं मिल सकता तो ये मिल सकता है, या ये मिल सकता है तो ये मिल नहीं सकता। तो अभी क्या करेंगे, इसको यूज ही नहीं करेंगे, पहला प्रेफरेंस इसको देंगे। अगर ये यूज ना कर सको तो ही इसको प्रेफरेंस देंगे। सेल्स डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। डन। बोलो। यस सर। हाँ सर। एक बात बताओ, कभी तूने ऐसा देखा है, यहाँ सेल्स 1 लाख रुपए का हो और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपए का हो, ऐसा देखा है कभी क्या? तो हमने नहीं पता हमने क्या देखा है सर अब तक। देखा तूने बहुत है, लेकिन ठहर के कभी सोचा नहीं है। तो क्या देखा, क्या है आपने, क्या होता क्या है? बोलो क्या होता है? ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓછો થઈ જશે સર. क्लोजिंग स्टॉक લેસ થઈ જશે. ઓછો હોય, વેરી ગુડ. ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઓછો હોય હંમેશા સેલ્સ ની કમ્પેરમાં. તમારો સ્ટોક ક્લોઝિંગ સ્ટોક 100 રૂપિયાનો છે તો સેલ્સ તમારો 1 લાખ રૂપિયાનો છે. એનો મતલબ શું? 100 રૂપિયાનો તમે ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે અને તમારો સેલ્સ 1 લાખ રૂપિયાનો છે, તો આની કમ્પેરમાં કેટલા ટાઈમ્સ તમે સેલ કરી શકો છો એ તમને મળે અહીંયા આગળ. બંને ઇક્વલ થોડી હોય. આ તો વધારે હોય જ નહીં આના કરતા, તો અનર્થ થઈ જાય કંપનીમાં. આટલો તો સ્ટોક રાખીને તારે કરવાનું છે શું? તને ईओक्यू નથી આવડતું શું? इतना सारा स्टॉक क्यों रख रहा है? तेरे को ईओक्यू नहीं आता है क्या? जितना जरूरत उतना मंगा ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट देख, कैरिंग कॉस्ट देख, पैसे वेस्ट कर रहा है। आया ना? और एक ले लो, और एक समझ लेते हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। debtors turnover ratio is equal to, बोलिए टर्नओवर का मतलब क्या सर? સેલ્સ. सेल्स। सर यहाँ पे भी तो मतलब था इसका, तो हमने लिखा ना पगली क्या करती है, देखती नहीं दो आंखों से, सेल्स तो लिखा, यहाँ भी तो टर्नओवर था। इसका मतलब सेल्स। एक बात बता, लेकिन डेटर जब होता है तो कैश सेल्स होता है ना, डेटर को कैश सेल्स करते हैं ना। क्या दीवानगी है, हाँ बोलते हो डेटर को कैश सेल्स, क्या दीवानापन है। डेटर को कौन सा सेल्स करते हैं हम? ક્રેડિટ સેલ. तो क्रेडिट सेल्स लेंगे ना भाई, क्रेडिट सेल्स। और डेटर, डेटर तो समझते ही आप, डेटर का मतलब क्या लेना है सर? बोलो। ट्रेड रिसीवेबल्स। समझ में आया ना? अब सर ये इसकी बवाल क्या है सर, ये क्या होता है? अरे डेटर प्लस रिसीवेबल, और ये एवरेज लेना, एवरेज। समझ में आया कि नहीं? तो
चाहिए आपको क्रेडिट सेल्स और नीचे क्या चाहिए हमको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या डेटर प्लस रिसीवेबल। सर एवरेज कैसे मिलेगा? ओपनिंग ले लेना, क्लोजिंग ले लेना, तो ओपनिंग डेटर एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, closing debtors and trade receivables, divide by 2.